आजकल बहुत लोग एक ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके आईपीओ का अमाउंट जल्दी अनब्लॉक नहीं होता, यानी कि रिफंड मिलने में बहुत डिले हो जाता है। इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने आज से 2-3 महीने पहले किसी आईपीओ में अप्लाई किया था और उनका वो अमाउंट अब तक अनब्लॉक नहीं हुआ है। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हम किसी आईपीओ में अप्लाई करें और हमें वो अमाउंट कभी वापस मिले ही ना? और अगर ऐसा नहीं भी है तो जनरली आईपीओ में रिफंड का क्या प्रोसेस होता है, कंपनीज क्या टाइमलाइन फॉलो करती है, इसके लिए सेबी के क्या रूल्स हैं, हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें अपने पैसे वापस मिले ही ना। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब हम आईपीओज में अप्लाई करते हैं तो पैसे हमारे अकाउंट से डेबिट नहीं होते, वो सिर्फ ब्लॉक होते हैं। और वो भी बस इसलिए कि अगर बाई चांस हमें अलॉटमेंट मिल जाए तो ऐसा ना हो कि हमारे अकाउंट में पैसे ही ना हो, इसलिए उस पर्टिकुलर अमाउंट को पहले ही ब्लॉक कर लिया जाता है। तो जब पैसे हमारे अकाउंट से कटे ही नहीं है तो कभी वापस ना मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये हो सकता है कि किसी रीजन से पैसे अनब्लॉक ना हो, जैसे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुत बार जब लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि अगर उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया तो फिर उन्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके बदले में शेयर्स मिलेंगे जो कि उनके डीमेट अकाउंट में आएंगे। फिर उन शेयर्स को सेल करना होगा, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालनी होगी और तब जाकर वो अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में शो होगा। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास मेरे एक नोन पर्सन का कॉल आया था। अब उन्हें किसी ने ये तो बता दिया था कि आईपीओ नाम की कुछ चीज होती है जिसमें अप्लाई करने पर अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया तब तो पैसे डबल हो जाएंगे, वरना फिर जितना अमाउंट हमने लगाया है उतना अमाउंट वापस आ जाएगा और उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया और उनके सामने पहला था Hyundai का आईपीओ जिसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि Hyundai का आईपीओ वैसे भी रिटेल में अंडर सब्सक्राइब हुआ था तो उन्हें तो अलॉटमेंट मिलना ही था, लेकिन उनके माइंड में ये था कि अगर मेरे अकाउंट में बिना कुछ किए 30,000 रुपए आ गए तब तो मुझे अलॉटमेंट मिल गया, और अगर सिर्फ 15,000 रुपए ही वापस आएंगे यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिला है। उन्हें आगे का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि अलॉटमेंट मिलने पर उन्हें शेयर्स मिलेंगे जो कि उनके डीमैट अकाउंट में आएंगे। तो आप देखिए कि आज से 10-12 दिन पहले Hyundai की लिस्टिंग हुई थी और तब से लेकर अब तक वो बस यही सोच रहे थे कि उन्हें उस एप्लीकेशन अमाउंट का लॉस हो चुका है, अब वो अमाउंट उन्हें कभी नहीं मिलेगा। और वो अपना माइंड बना चुके थे कि अब से उन्हें किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना, जबकि उस अमाउंट के बदले में उन्हें ऑलरेडी Hyundai के शेयर्स मिल गए हैं। अब जब मैंने उन्हें ये पूरा प्रोसेस बताया कि अब आपको अपने शेयर सेल करने होंगे, विड्रॉल लेना होगा और फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तब जाकर उन्हें ये समझ आया कि हर एक आईपीओ में पैसे डबल नहीं होते, और अगर हो भी जाए तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आते। उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो बहुत बार लोगों को आईपीओ अलॉट हो जाता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता और वो फिर ये कहते रहते हैं कि मुझे इस आईपीओ में रिफंड नहीं मिला। तो जब आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो फिर रिफंड किस बात का मिलेगा? इसके अलावा रिफंड ना मिलने का जो एक कॉमन रीजन है वो है सिस्टम फेलियर। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में टोटल 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो है आईपीओ का रजिस्ट्रार और दूसरा है हमारा बैंक। अब जैसे ही रजिस्ट्रार अलॉटमेंट फाइनलाइज करता है और अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया तब तो जो अमाउंट हमारा ब्लॉक हुआ था वो हमारे अकाउंट से कट जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रजिस्ट्रार हमारे बैंक को ये इन्फॉर्म कर देता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, आप इनका अमाउंट अनब्लॉक कर दीजिए। अब इसमें होता क्या है कि कभी तो रजिस्ट्रार के एंड से चीजें मिस हो जाती हैं और कभी फिर बैंक वाले डिले कर देते हैं। वैसे जनरली जिस दिन अलॉटमेंट आउट होता है उसके जस्ट अगले दिन ही अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है। अगर उस दिन कोई बैंकिंग हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट डे ये प्रोसेस किया जाता है। और इसमें सेबी का रूल भी यही है कि अलॉटमेंट आउट होने के अगले दिन ही आपको रिफंड इनिशिएट कर देना है। पर ये रूल बस नाम का है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमें प्री डिसाइडेड डेट पर रिफंड मिल जाए। नॉर्मली रिफंड डिले होता ही है, तो अब सेबी को इसमें सीरियसली इंटरफेयर करने की जरूरत है। पर हाँ, ये भी है कि 10 में से 9 या 9.5 बार अलॉटमेंट आउट होने के 3 दिन के अंदर हमारा अमाउंट अनब्लॉक हो जाता है। अगर तब भी ना हो तो आप अपने एंड से उस आईपीओ के रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। रजिस्ट्रार की मेल आईडी आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। अब इसमें आपको रजिस्ट्रार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन शायद आपका काम बन जाएगा। वरना फिर आप चाहें तो सीधा बैंक जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर या किसी सीनियर पर्सन को आपको अपना पूरा मैटर समझा देना है, वो आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। मे बी वो आपसे एक रिटर्न एप्लीकेशन डिमांड करें तो वो आप पहले से प्रिपेयर करके ले जाएं तो अच्छा है, और उसमें भी आपको अपना पैन नंबर, अपना अकाउंट नंबर और एप्लीकेशन नंबर वगैरह लिख देना है। अब वैसे तो इतना करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताऊं तो देखिए, रिफंड डिले होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्टली यूपीआई एप्लीकेशंस में ही होती हैं। यानी जब हम फोन पे, गूगल पे या फिर किसी और यूपीआई के थ्रू एप्लीकेशन लगाते हैं तब ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तो इसके लिए आप नेट बैंकिंग से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए या फिर मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई करिए। उसमें ये कोई झंझट होता ही नहीं है, वहां हमें सही टाइम पर 1-2 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है। वैसे नेट बैंकिंग के थ्रू एक आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक
आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर हाँ, जब हम यूपीआई से भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें एक ऑटो पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है। उस ऑटो पे रिक्वेस्ट की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि जनरली 30 दिन की होती है। तो अगर हम अपने एंड से कुछ ना भी करें तो भी वो ऑटो पे एक्सपायर होने के बाद तो हमारे पैसे ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो ही जाएंगे। इसलिए इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें अलॉटमेंट भी ना मिले और हमारा अमाउंट भी अनब्लॉक ना हो। वैसे मैंने आज तक जितने भी बार आईपीओ में अप्लाई किया है, मेरा रिफंड कभी भी 2 या 3 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, फिर अल्टीमेटली आपको कितने दिन बाद रिफंड मिला था ये भी साथ में जरूर मेंशन करें। तो दोस्तों, आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वहीं एक आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।